जरा गौर से इस वीडियो को देखिएगा और थोड़ा समझिएगा भी। जिस नाली या सीवर के पास खड़े होने से हम और आप बचते हैं, उसकी बदबू हमें वहां खड़े होने नहीं देती है। I cannot take it. उसी के अंदर आज भी कुछ लोग उतरते हैं और कई बार वापस नहीं लौटते। हाल ही में रायपुर में ऐसा ही हुआ जब 3 लोग एक सीवेज टैंक की सफाई के अंदर गए और जहरीली गैस की वजह से वहीं उनकी मौत हो गई। ये घटना सुनने में शॉकिंग लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये कोई अकेली और इकलौती घटना नहीं है। दम घुटा, पहले बेहोश हुए, बेहोश होने के बाद उनकी मौत हो गई। एक साथी उनका कहा जा रहा है कि चिल्लाता रहा, ऊपर से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन रेस्क्यू नहीं हो पाया। खुद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2017 से अब तक देश में 622 लोग सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि इन 622 मामलों में से 52 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई मुआवजा तक नहीं मिला। यानी एक तरफ जान भी गई और दूसरी तरफ सिस्टम की जिम्मेदारी भी अधूरी रह गई है। ऐसा लगता है कि सिस्टम को आपकी मौत से कोई ताल्लुकात है ही नहीं। अगर हम हाल के सालों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ होती है। 2020 से 2024 के बीच औसतन हर दिन में एक सफाई कर्मी की मौत हुई है। सिर्फ 2024 में ही 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। ये आंकड़े बताते हैं कि समस्या खत्म नहीं हो रही है, बल्कि लगातार बनी हुई है और बढ़ती ही जा रही है। अब जरा उस माहौल को समझिए जिसमें ये लोग काम करते हैं। सीवर के अंदर जहरीली गैस होती है, ऊपर से बढ़ती गर्मी इसे और भी खतरनाक बना देती है। 2024 में हीट वेव के दौरान देश में 700 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज हुई, लेकिन जो लोग इन टैंकों में उतरते हैं उनके लिए खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ज्यादातर मामलों में उनके पास बेसिक सेफ्टी गियर तक नहीं होता है। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ सरकारी स्तर पर यह कहा जाता है कि 2023 से देश में मैनुअल स्क्वेजिंग खत्म हो चुकी है, यानी सीवेज टैंक की सफाई के लिए या नालों की सफाई के लिए इंसान का उसमें उतरना जरूरी नहीं है। यह काम मशीन से हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार हो रही ये मौतें कुछ और ही कहानी बता रही हैं। अगर ये काम बंद हो चुका है तो फिर ये लोग कैसे मर रहे हैं और क्यों मर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? सरकार ने नमस्ते स्कीम जैसी योजनाएं शुरू की, लेकिन अब तक सिर्फ करीब आधे सफाई कर्मियों तक ही सेफ्टी गियर पहुंच पाया है। और 2025 में ही नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को 800 से ज्यादा शिकायतें मिली, जिनमें वेतन, सुरक्षा और भेदभाव के मुद्दे शामिल हैं। यानी कागजों में योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन जमीन पर लोग अब भी बिना सुरक्षा, बिना गारंटी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और अपनी जान गंवा भी रहे हैं। और सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। अगर आपको भी लगता है कि सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि लोगों की जान का वाकई सवाल है, तो इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे मुद्दों के लिए पंचदूत न्यूज को फॉलो करना न भूलें। अगर आपके पास ऐसी भी कोई समस्या हो तो हमें जरूर भेजें।